बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर तारिक रफ़ी, वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको इस दफ़ा पूरे सूबे सिंध में जो मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में दाखिलों के सिलसिले में मालूमात देना चाहता हूँ। इस साल जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि सूबे सिंध के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का इनेकाद और उसकी निगरानी करें। जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आप वो बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं नोट करें। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सेंट्रल इंडक्शन और सेंट्रल मेरिट के तहत दाखिले होंगे और प्राइवेट सेक्टर के भी दाखिले इसी मेरिट लिस्ट पर होंगे जो कि यहाँ के एंट्री टेस्ट के लिए बनाई जाएगी और कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपना दाखिले का टेस्ट या इंटरव्यू खुद नहीं करेगा। इसके लिए कुछ तारीखें इंपॉर्टेंट हैं। पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस के लिए प्रोस्पेक्टस की सेल 28 सितंबर से शुरू हो चुकी है और टीसीएस के तमाम ब्रांचेस में जो सिंध सूबे के अंदर हैं वहाँ से ये आपको मिल सकते हैं। इन मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में आप किसी भी अखबार में जाकर उनकी तफसील देख सकते हैं और वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर एनटीएस को अप्लाई करने का प्रोफार्मा मौजूद है। वो फॉर्म भरकर आपने 9 अक्टूबर से पहले एनटीएस के भिजवाना है और उसके साथ उसकी फ़ीस के पे ऑर्डर लगाना है। 28 अक्टूबर को एंट्री टेस्ट मुनक़िद होगा और वो पूरे सिंध में मुख्तलिफ़ जगहों पर इनेकाद होगा, जिसकी तफसील आपको हमारी वेबसाइट पर या प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगी। इस बात की मैं वजाहत करूं कि ये एंट्री टेस्ट उन तमाम बच्चों के लिए सिंध में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दाखिला लेना चाहते हैं मेडिकल और डेंटल कॉलेज में अपेयर होना लाजमी है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के कवानीन के तहत हर बच्चे को अपने सूबे के एंट्री टेस्ट में बैठना लाजमी है और वो एंट्री टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो किसी और सूबे के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काबिल कबूल होगा। दाखिले का 28 अक्टूबर को टेस्ट के बाद प्रोसेस शुरू होगा पब्लिक सेक्टर में, जो कि अंदाज़न 15 नवंबर तक मुकम्मल होगा और उसके एक हफ़्ते के बाद प्राइवेट सेक्टर का सिंध में दाखिले का अमल शुरू होगा। वो बच्चे जो पब्लिक सेक्टर में दाखिले के लिए एनटीएस का टेस्ट दे चुके होंगे उन्हें दोबारा प्राइवेट सेक्टर में दाखिले के लिए टेस्ट नहीं देना और उनका वो रिज़ल्ट जो पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने हासिल किया है वो काबिल कबूल होगा। यहाँ मैं 2-3 और बातों की वजाहत कर दूँ कि बच्चों को इस टेस्ट में बैठने के बाद अगर अपने सूबे से बाहर किसी और सूबे के भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो हमारा सूबे सिंध का एंट्री टेस्ट का रिज़ल्ट वहाँ भी काबिल कबूल होगा। बच्चों को ज़रूरी तारीख दोबारा दिला दूँ कि 28 सितंबर से हमारी प्रोस्पेक्टस की सेल शुरू हो गई है। वो आपको एनटीएस के टीसीएस के दफातर से मिलेगी। 9 अक्टूबर एनटीएस के अप्लाई करने की लास्ट तारीख़ है और 28 अक्टूबर एंट्री टेस्ट मुनक़िद होने की दिन है। उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस होगा और मेरिट लिस्ट मुकम्मल की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम बच्चे और वो कैंडिडेट जिनको यहाँ सूबे सिंध में मेडिकल और डेंटल में दाखिला लेने की ख्वाहिश है वो इन तमाम चीज़ों को बहुत तवज्जो से सुनेंगे और किसी भी किस्म की अगर आपको इंफॉर्मेशन इसके अलावा हासिल करनी हो तो आप जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके एडमिशन प्रोसेस के लिंक पर ये हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अशरफ है। इस यूनिवर्सिटी में दीगर ज़िम्मेदारियों के अलावा इस साल एडमिशन प्रोसेस को लुक आफ्टर करना मेरी ज़िम्मेदारी है। आई एम एडवाइज़र टू वीसी ऑन एडमिशन। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में किसी एक यूनिवर्सिटी को ज़िम्मेदारी दी जाती है कि एडमिशन प्रोसेस को लुक आफ्टर करें। इस साल ये तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का भी दाखिला जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ही लुक आफ्टर कर रही है। जब ये ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस के पब्लिक सेक्टर के एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके होंगे तो फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के काम शुरू होगा। ये फॉर्म जो कि टीसीएस की तमाम ब्रांचों से अवेलेबल हैं
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी हम इसी किस्म का एक फॉर्म जनरेट करके TCS की ब्रांचेस पर रख देंगे। TCS को सेलेक्ट करने का वजह यह है कि छोटे छोटे सिंध के इलाकों में भी इनकी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जहाँ कोई बैंक भी अवेलेबल नहीं है। कोई एक बैंक इतनी जगह बैक वक्त इन प्रोग्राम्स इनको नहीं पहुँचा सकता, ये TCS पहुँचा सकता है। इस वजह से TCS को सेलेक्ट किया गया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्योंकि डोमिसाइल का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान से कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दे सकते हैं, लेकिन ये एंट्री टेस्ट सिर्फ सिंध डोमिसाइल के बच्चों के लिए है। मसलन पंजाब का कोई बच्चा सिंध के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो वो अपने सूबे के एंट्री टेस्ट से मार्क्स लेके आएगा, और मेरिट फार्मूला वही है कि 10% नंबर मैट्रिक के, 40% नंबर इंटर या A लेवल के, और 50% नंबर इस साल के एंट्री टेस्ट के। अब एक बच्चा जो है KPK का है और कराची के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो वो इस टेस्ट में नहीं बैठेगा, वो अपने सूबे का जो भी एंट्री टेस्ट है उसमें बैठ के उसके मार्क्स लेके आएगा, और एक दूसरी मेरिट लिस्ट बनेगी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होंगे और तमाम कॉलेजेस एक साथ बैठे होंगे। अब उस बच्चे की अपनी चॉइस है कि अगर एक अपर मेरिट का बच्चा मीरपुर ख़ास की किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका राइट है, घर उसका करीब है, फैमिली उसकी वहाँ रहना चाहती है तो उसको सहूलत है, वो वहाँ ले ले। अगर कोई बच्चा अपर मेरिट है और कराची में लेना चाहता है, उसकी मर्ज़ी है, कराची में ले ले। तो इसी तरह से जिस तरह से पब्लिक सेक्टर में एक मेरिट लिस्ट बनेगी और डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगी इंटीरियर की, और कराची की 6 के 6 एक साथ बनेगी। कराची में 4 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो रहे होंगे बैक वक्त, डॉम मेडिकल कॉलेज, सिंध मेडिकल कॉलेज, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और लियारी। तो ये चारों एक साथ बैठे होंगे। मेरिट वाले बच्चे की मर्ज़ी है वो लियारी जाए, KMDC जाए, SMC आए या DMC जाए।